देखिए, अभी हम यहाँ पर हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में। ये वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो आपके बच्चों को स्कूल के अंदर में एक दूसरी माँ का कर्तव्य निभाती है। साथ ही ये वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जब आपको टीका लगवाना होता है तो घर घर जाके ड्यूटी निभाती है। ये वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जब भजन लाल सरकार के अंदर भीड़ दिखानी हो तो यही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नजर आती है। ये वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो इनकी साड़ी बदलकर भीड़ का दिखाने का काम करती है। ये वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। लेकिन ये आज यहाँ पर बाल विकास विभाग के बाहर इसलिए बैठी है कि इनकी मांगों को सुना जाए और इनकी मांगों को माना जाए, क्योंकि जो सूबे की डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो खुद तो महिला है लेकिन इन महिलाओं का दर्द समझने में शायद वो नाकाम साबित हो रही है। इन 3 सालों की सरकार के अंदर में ये लगातार संघर्ष पे संघर्ष किए जा रही है, लेकिन इनकी आवाज़ शायद दिया कुमारी तक नहीं पहुंच पा रही है। वो किस लिए नहीं पहुंच पा रही है वो तो दिया कुमारी ही बता सकती है। लेकिन ये आज अपने संघर्ष के लिए अपने परिवार को छोड़कर और खासकर आपके उन बच्चों को देखने की जो देखभाल करती है, जो मिड डे मील का खाना अपने हाथों से लाती है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे सड़कों पे इसलिए बैठी हुई है कि इनको न्याय मिले। हमारे साथ में यहाँ पे तमाम बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं हैं, बुनकर जी भी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर कई सालों से इनका संघर्ष जारी है लेकिन इनका क्या टेक्निकली फॉल्ट अटक रहा है जो अभी तक आपकी मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। बुनकर जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप लोग पूरे राजस्थान के अंदर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना दे रही है, आप लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या है सरकार क्यों नहीं सुन रही? इससे पहले भी आपने कई प्रदर्शन किए। देखिए, एक तो भाजपा सरकार है, चुनावी घोषणा पत्र में इन वादा किया था कि हम 13,000 रुपये मानदेय देंगे। आधार क्या था कि एमपी सरकार में शिवराज सिंह जी की चौहान साहब की सरकार थी, वहाँ 13,000 रुपये दिया जा रहा था और उन्होंने एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल दिया कि हमें 1,000 रुपये 1 जुलाई से बढ़ा दिया करेंगे। अब वहाँ पर 16,000 हो गया। हमारे यहाँ 6,000 से लेकर 10,000 तक की गाड़ी अटक गई। तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी बीजेपी की सरकार वहाँ भी आज भी यहाँ है, तो आप जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ जो मिल रहा है उतना भी नहीं दे रहे हो आप। और मोदी जी ने तो 10 साल में पैसा ही नहीं बढ़ाया। पता नहीं महिलाओं से क्या नाराजगी है बीजेपी सरकार की। तो हम ये कहना चाहते हैं। दूसरा क्या है, बजट घोषणा 2025 में हमारे डिप्टी सीएम ने ये कहा था कि हम ग्रेजुटी का भुगतान करेंगे। तो ग्रेजुटी कितनी होगी? 3 लाख से 5 लाख। उसके पहले गहलोत जी ने 3 लाख का गजट नोटिफिकेशन करके बजट घोषणा कर चुके थे, तो नाम बदल दिया उसका। चलो, हमें उससे मतलब नहीं कि पैसा आना चाहिए। अब जब बात चली तो हमने कहा भाई 3 लाख ही करोगे तो ये कहेंगे गहलोत जी का किया हो तो उसको राशि को बढ़ाओ। मान भी गए, पर 2 साल के ऑर्डर नहीं निकल रहे उनके। हमारी बहनें खाली हाथ घर जा रही है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, अपना घर कैसे चलाएगी? हमारी पीड़ा ये है, हम चाहते हैं कि हमारे बहनों का सामाजिक सुरक्षा हो, घर बैठे तो पैसा मिले। हम चाहते हैं कि न्यूनतम मजदूरी जो है भारत सरकार ने तय कर रखी है 20,000 से लेकर 26,000। तो वहाँ भी क्या है, जैसे 2 साल में अनस्किल्ड होता है, 2 साल बाद में स्किल्ड हो जाता है, सेमी स्किल्ड हो जाता है और उसी स्किल्ड हो जाता है। तो उसी हिसाब से जो है इनको मानदेय दे करना था। तो न्यूनतम मजदूरी 20,000 से लेकर 26,000 की देनी चाहिए इनको। हमारे 2 साल से ज़्यादा महीने हैं, 2 साल से जगह कार्यकाल ज़्यादा हो गया, उसको 21,000 दें। जो आज ही लगी उसको 20,000 देंगे और जिसको 20 साल से ज़्यादा हो गई 26,000 देना चाहिए। और ये कोर्ट का फैसला भी हो गया। तो हम नियम की बात करते, जब आप खुद ही नियमों की बात नहीं करते तो हम जो है कैसे मान लेंगे? तो हमारी आर पार की लड़ाई है। ये 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का जो है कार्य बहिष्कार था। 7 तारीख से हमारे तालाबंदी है और तमाम राजस्थान भर में ये हो रहा। यदि देखते हैं 5-7 दिन में हमारी परसों प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें हम तय करेंगे, समीक्षा करेंगे क्या खोया क्या पाया हमने। उसके बाद में जरूरत पड़ेगी तो हमारा टारगेट है 1 लाख महिलाओं की रैली हम जयपुर में निकालेंगे और पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सरकार में बात करते हैं महिला हित की, मैं कहता हूँ महिलाओं का
हर क्षेत्र में आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। हम इसको अब बर्दाश्त ज्यादा दिन नहीं करेंगे। हमारी बहनें जाग चुकी है तो निकट भविष्य में सड़क पर आएगी। जब महिला सड़क पर आ गई तो सरकार का आईना होता है, कर्मचारी जो भी थे वो सड़क पर आ गया तो बाकी क्या रह गया। तो समय रहते हुए सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। हमें खुशी है हमारा मीडिया, आप लोग हमारी बहनों की आवाज को बुलंद करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि गहलोत सरकार थी, उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए दिया कुमारी सड़कों पर उतरती है गहलोत सरकार के टाइम पे। अभी 33% आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए सड़कों पर उतारा जाता है और तमाम राजस्थान की या भारत की महिलाओं के आरक्षण की बात की जाती है। तो क्या लगता है कि एक ही आदमी का नजरिया देखने का दो हो गया है महिलाओं के प्रति? बिल्कुल, ये तो कहावत हो गई, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और है। तो एक हमारी जो मंत्री है दिया कुमारी, वो एक महिला होके एक हमारी महिला का दर्द नहीं समझ पा रही। इससे बदतर हालत और हमारी क्या होगी जब हमारी महिलाएं यहाँ पे सब एकजुट, यहाँ पे 42 डिग्री के टेम्परेचर में हम यहाँ पे खड़े हैं और उन मंत्रियों को और महिलाओं को और जो हमारे माध्यम से आज ऊंचे ऊंचे पदों पे विराजमान है वो हमारी बातें नहीं सुन रही। तो ऐसी मंत्री का क्या होने का नाता है जो वो एक महिला होकर हमारा दर्द नहीं समझती। तो मैं तो एक ही आवाज में ये कहना चाहूंगी कि हमारी सब महिलाएं, अगर हमारी आवाज नहीं होगी, यहाँ राजस्थान सरकार नहीं सुनेगी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कोई भी बीजेपी का वोटर नहीं इसलिए दिया कुमारी ध्यान नहीं दे रही आप लोगों को? नहीं, ऐसा हमारा कोई बीजेपी का कांग्रेस का कोई मैटर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा भला हो और हमारी जो मांगे हैं उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अब सड़कों पे उतरेंगे। अब जो भी व्यवस्था बिगड़ेगी उसका जिम्मेदार सरकार होगा, हम नहीं है। नहीं, सरकार तो लगातार अगर बात की जाए तो सनातन की बात कर रही है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो सनातनी नहीं है, इसका मतलब? नहीं, सारे सनातनी हैं यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि हम सनातनी नहीं है। सारे धर्म और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को हम परे रख के एक मानव धर्म को हम यहाँ पे आगे लेके आए हैं। तो भजन लाल जी फिर सुन क्यों नहीं रहे आपकी? अब यही तो सुनाना है, भजन लाल जी क्या भजन करने में अभी व्यस्त है। कहाँ तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी तो हम मोदी तक जाएंगे, ये हमने संकल्प किया है। रक्षाबंधन पे आएंगे भजन लाल जी, तो रक्षाबंधन पे आने वाले हैं तो वो अच्छे से भजन करेंगे तब तक। और अगर भजन लाल जी सुन रहे हैं हमारी आवाज तो यहाँ हमारे बीच में आए और हमें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दे। और जो ये वोटों में ऋण में हमारी ड्यूटी लगाते हैं, प्लस पोलियो में लगाते हैं, वो नहीं लगाए और डिपार्टमेंट का काम हमें सौंप देते हैं। हमारा मतलब बच्चों का पढ़ाने का काम होता है वो भी नहीं हो पाता हमें, और दूसरा काम थोप देते हैं हमारे ऊपर। कई बार से इतनी महिलाएं आई हुई है लेकिन उनका कोई वो नहीं है, आके बाहर बैठने का वो नहीं है, कोई ऊपर छाया का काम नहीं है, मकान किराया हमारा बढ़ा हुआ नहीं है, हम खुद जेब से भुगत रहे हैं। मकान हाउस रेट 4000 रुपया है, हमें 750 रुपये हाउस रेट दी जाती है, 5500 में ना कोई हाउस रेट नहीं मिलता, रूम नहीं मिलता, बैठने बच्चों की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। जर्जर भवन है, कोई ऊपर से गिर गया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। ये गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही? अगर महिला हमारी दुश्मन हो रही है तो कौन सुनेगा हमारी? ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि महिला की दुश्मन होती है। हाँ जी, हो रहा है, ये तो हो ही रहा है। नहीं सर, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है सर, प्रैक्टिकल हो रहा है, ये प्रैक्टिकल है। अब शास्त्रों को बदलना होगा और हमारे साथ आना होगा। यहाँ जाओ। अब शास्त्रों को बदलना होगा और अब हमारे साथ आना होगा। महिला को महिला का साथ देना ही होगा, अन्यथा वो भविष्य में फिर दोबारा से इस सरकार में नहीं आ पाएगी। अच्छा, एक बात बताइए कि जब 33% आरक्षण की जैसे मैंने इनसे जिक्र किया तो 33% आरक्षण को लेके महिलाओं के दम पर तो वो सड़कों पे उतरे, तो अब आप लोग क्या महिलाएं नहीं है या आप लोगों ने जेंडर चेंज करवा लिया है? वो भूल गए हैं, अपने वादों को भूल गए। हम तभी तो आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है उनको अपने वादे याद दिलाने के लिए कि वो अभी भी वही महिलाएं हैं और पहले भी वही महिलाएं थी। जो कुर्सी पे बिठा सकती है वो कुर्सी से उतार भी सकती है। तो जिन महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही थी शायद वो महिलाएं आप लोग नहीं है। हो सकता है उनकी नजरों में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अब हम उनको अपनी वैल्यू दिखाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जब भजन लाल सरकार की कोई रैली होती है या मोदी की, उस समय आप लोगों की ड्रेस चेंज करवा दी जाती है, तो उसके लिए आप लोग क्यों नहीं बोलते? आप लोग क्यों जाते हैं? हमें बोला जाता है, हम बोलते हैं, लेकिन हम पे दबाव डाला जाता है, हम पे प्रेशर बनाया जाता है आप लोगों को। और हमारी बहनें रह गई महिलाएं
उनको ऐसा लगता है भी जब भीड़ इकट्ठी करनी होती है हमें बोल दिया जाता है। और हमारी बहनें जो जैसे कहा जाता है महिला बिल्कुल नरम दिल की होती है, वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, आज हमें साड़ी में नहीं बुलाया जा रहा, यूनिफॉर्म में नहीं बुलाया जा रहा, हमें मौका मिल रहा है नई नई साड़ियाँ पहनने का, हमारी बहनें अनसमझी में चली जाती हैं उसके अंदर। वो आपने कहा महिला नरम दिल की होती है, लेकिन आजकल तो महिलाएं ही पतियों का कत्ल कर रही है। अब वो भी एक वो कुछ अपवाद भी ऐसे हो जाते हैं जब महिला को अपना चंडी रूप भी दिखाना पड़ता है, इसलिए महिलाओं को रुद्र रूप भी दिखाना पड़ता है। और अब मेरे को लगता है इस सरकार को वो रुद्र रूप हमारा दिखाने का समय आ गया है। अच्छा, क्योंकि इससे पहले जब मोदी की दादिया में सभा थी तो उस वक्त चोमू की एक महिला थी आंगनबाड़ी की, जिन्होंने छुट्टी काटने के विरोध में एक वीडियो वायरल किया था। तो क्या लगता है जो तमाम आप लोग जहां काम करते हैं वहां अधिकारी लगातार आप लोगों पे क्या दबाव बनाते हैं, किस तरह का दबाव बनाते हैं, क्या कहते हैं, क्या आपकी नौकरी को लेके कोई बात होती है? हाँ जी, हमारे को मतलब जब कभी इस तरीके का होता है, अब ये तो परिवार वाली परिस्थितियां कभी कभी ऐसी भी हो जाती हैं कि मतलब हमें 2 दिन से ज़्यादा सीएल चाहिए होती है, तो हमें मना कर दिया जाता है, आपको 8 सीएल नहीं दी जाएगी, 10 सीएल नहीं दी जाएगी, आपको एक साथ इतनी छुट्टियां नहीं मिलेगी, आपका मानदेय काट लिया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको हटाने के लिए नोटिस दिया जाएगा, धमकी मिलती है। तो फिर महिलाएं उस समय डर जाती हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए हमारे साथ में यहाँ पे जो महिलाएं हैं एक्चुअली ये बोल तो रही हैं, लेकिन इनका साथ में दुख भी इनका झलक रहा है कि यहाँ पे कोई भी करोड़पति घर की नहीं है, सब सामाजिक और बहुत ही कार्मिक परिवार से आती है और ये लगातार जो है सरकार की बातों को तो मानती है, लेकिन साथ में ये सरकार से ये केवल एक गुजारिश करती है कि हमारा जो मानदेय है उसे बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ पर मातृशक्ति को लेके भी भजन लाल जी का पोस्टर लगा हुआ है। भजन लाल जी से चाहे शायद वो फेस टू फेस मिल तो नहीं पाई, लेकिन पोस्टर के माध्यम से अपनी अपील पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन जब दिया कुमारी है वो आखिर इनकी बात क्यों नहीं सुन रही है, किस लिए नहीं सुन रही है, तो वो तो दिया कुमारी बताएगी, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमारी होती है। लेकिन अच्छा मैडम एक बात बताइए, आप आइए आगे, क्योंकि आप लोग घर परिवार छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अब सरकार से, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि बुनकर जी ने कहा कि हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, अब क्या लगता है आपको कि यहाँ पर अब आप लोगों की बातें कैसे सरकार तक पहुँचाई जा सकती है, क्या करेंगे आप लोग? सर, अगर हमारी सरकार सुनेगी नहीं तो हम आक्रोश में आएंगे, हम रौद्र रूप अपनाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, तो सरकार को हमारी बातें माननी ही पड़ेगी। क्योंकि अभी तक तो हम शांति से कर रहे हैं, ना हम कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, शांति से अपनी बातें मनवा रहे हैं कि भाई सरकार हमारी बातें माने। क्योंकि आप ये देखिए, जब भी कोई काम होता है सरकार का तो हम आंगनवाड़ी महिलाओं को चुना जाता है। अभी SIR का काम हुआ था, हम अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं होती ना तो आज ये BLO टीचर्स गलियों की खाक छानते, लेकिन इन्हें कोई भी घर नहीं मिलता और ना ही कोई इन्हें घर में अपने घुसकर अपनी कोई जानकारी देता। हम कार्यकर्ताओं की वजह से ही हमने इनका SIR का काम एक ही जगह बैठकर पूरे काम करवाए, लेकिन हमें जिसका कोई मानदेय नहीं मिला, कोई वेतन, कोई भुगतान नहीं मिलता। अभी हमने जनगणना का काम किया और सब बहुत बेस्ट काम किया है हमने। आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, सबसे अच्छा काम किया है। कोई भी सरकारी काम होता है हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा देते हैं, लेकिन जब मानदेय की बात आती है तो हम मानदेय कर्मी कहलाए जाते हैं। हमारी कोई 10%, 20%, यानी एक बच्चे को लॉलीपॉप देते हैं 500 रुपए का, हर साल ये बढ़ा दिया जाता है। तो सरकार की नजर में आप बंधुआ मजदूर हो गए जी। मतलब हमारी हालत उनसे भी घटिया हो गई है। 24 घंटे की ड्यूटी हो गई हमारी। जब भी कोई हम कहीं छुट्टियां मिलती है, हमें 10-10 दिन की छुट्टी नाम के तौर पे दी जाती है, लेकिन उस 10 दिन में ही हमें कभी किसी काम के लिए बुला लिया जाता है, कभी किसी काम के लिए बुला लेते हैं, हमारी सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती है। तो सर, जबकि टीचर्स को पूरा 1 महीने की छुट्टी मिलती है, तो क्या हम इस लायक भी नहीं है कि हमें 10 दिन की छुट्टी हम पूरे प्रॉपर अपनी तरीके से मना सके? अच्छा, भजन लाल जी तो जो सूबे के मुख्यमंत्री है वो तो भगवान को बहुत मानते हैं, कभी गिरिराज जी जा रहे हैं, कभी सोमनाथ जा रहे हैं, तो क्या लगता है आप उन भगवान की जिनके दर पे जा रहे हैं उनको आप बोलेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे? हम तो यही बोलेंगे कि भजन लाल जी को सद्बुद्धि दीजिए, हमें परमानेंट कर दे, उनकी बुद्धि में बैठ जाए थोड़ा, तो देखे सुने। और रक्षाबंधन आ रही है, हमारी बहनों की कुछ सुनेंगे। वो ये बोले थे भजन लाल जी रक्षाबंधन के ऊपर कि मेरी बहनों के ऊपर कोई भी अगर आपत्ति आ जाए तो मेरे पास आ जाए सीधी। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि भजन लाल जी की कूच वही करें और वही धरना प्रदर्शन करें, वो हमारे बीच में आए और हमारी सुने। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि रक्षाबंधन को बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, भाई बहन की रक्षा का माना जाता है। पिछले साल आप लोग राखी बांधी, तो उसका मतलब वो रक्षा करने लायक नहीं है आपके? लग तो यही रहा है।
कि वो हमारी रक्षा कहाँ कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। जहाँ सीट पे बैठ के वो भूल रहे हैं कि मैंने राखी बांधी, मेरी बहनों ने मेरी कलाई के ऊपर राखी बांधी है, उनकी आवाज सुनूं मैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, कहाँ भजन कर रहे हैं, हमें तो कोई पता ही नहीं उनका, आधा पता नहीं है कोई भी। अब जागो मुख्यमंत्री जी, जहाँ कहीं भी हो जागो, आंगनबाड़ी का काम करे भरपूर, क्यों बना रखा है बंधुआ मजदूर। अच्छा, क्योंकि इसका मतलब ये मान के चलिए कि अब आने वाले भविष्य में रक्षाबंधन के त्योहार पर जो बहन भाई को राखी बांधती है, अब उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रश्न चिन्ह लग गया, बिल्कुल लग गया सर, बिल्कुल लग गया हमारे। अब हम सर उनके कहने पर कहीं नहीं जाएंगे, समझ लीजिए बहनें नाराज हैं उनसे, अब वो अपने पीहर नहीं जाएंगी उनको राखी बांधने के लिए। और अब किसी अच्छा, सरकार जो सरकार राखी पे फ्री बस की सेवा देती है, उसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पैसे देके बैठेंगे। उसमें यूपी में भी कर रहे हैं, यूपी में बहुत बढ़िया हो रहा है महिलाओं के लिए, यहाँ कुछ भी नहीं है महिलाओं के लिए। महिलाओं को ऊंट के मुंह में जीरा है और मान दे के नाम पर अपमान हो रहा है हमारा। अभी सुबह हमें पता चला कि राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सरकार की अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो सरकार तो विज्ञापनों में बहुत पैसा खर्च कर रही है। हाँ, हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं, सारा पैसा उधर विज्ञापनों में दे रहे हो। छोटे से छोटा काम, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक की रिपोर्ट हमसे मांगी जाती है, आंगनबाड़ी से मांगी जाती है, कितना जन्म कितनी मृत्यु, किसका क्या, लेकिन हमें उसके लिए कुछ नहीं दिया जाता है। ये से समझा जाता है बस आ गए बंधुआ मजदूर, हमने इनको एग्रीमेंट पे रख रखा है, हम मर्जी आएगी वैसा काम कराएंगे। जब तक आप लोग 2-4 लोग नहीं मरोगे शायद तब तक न्याय नहीं मिलेगा। नहीं सर, हम यहाँ मरने नहीं आए हैं, हम यहाँ अपना हक लेने आए हैं, और आर पार की लड़ाई हम मर के नहीं मरेंगे, इतनी भी कमजोर नहीं है नारी जो मर जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये जो जितनी भी महिलाएं हैं इनके हौसले तो बहुत बुलंद हैं। ये सरकार की तमाम रैलियों में एक ऐसा काम निभाती है जो शायद आम कार्यकर्ता, आम जनता जहां तक नहीं पहुंच पाती, कि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसका फर्ज निभाती है। लेकिन क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनका जो मानदेय को लेकर पिछले कई सालों से मामला अटका हुआ है, लेकिन ये अभी तक जो है इस मानदेय को लेकर जो है सरकार उस पर कोई विचार नहीं कर पाई है। लेकिन इनका मानना ये भी है कि जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा तो शायद अब हम सरकार की आने वाले भविष्य में चुनाव की रैलियों में या सरकार का जो भी कोई ऐसा आयोजन होता है उसमें हम भाग नहीं लेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम भजन लाल जी भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे जिससे कि वो हमारे बारे में सोचें, क्योंकि हम भी महिलाएं हैं। साथ में दिया कुमारी के लिए इन्होंने कहा है कि वो भी एक महिला है, एक महिला के दर्द को उनको समझना चाहिए, क्योंकि ये महिलाएं उन्हीं के डिपार्टमेंट की है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। लेकिन क्या करें, दिया कुमारी या भजन लाल के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। साथ में एक सबसे बड़ा सवाल, जब पिछले साल रक्षाबंधन पर राखी बांधी गई थी तो भजन लाल जी ने शायद इनको झूठा वादा किया, और लोगों की जो बहन भाई की आस्था का जो त्यौहार राखी है, उस त्यौहार को जो वादा किया गया था सुरक्षा करने का, शायद वो अब इनकी नजरों में टूटता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।